नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश कुमार शाक्य आज आपके सामने डायबिटीज़ के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा कि डायबिटीज़ में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और उन टेस्ट से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ में बेसिकली 3 तरह के टेस्ट हम कराते हैं। पहला होता है फास्टिंग शुगर यानी खाली पेट शुगर, दूसरा होता है HPP शुगर या पोस्ट प्रेंडियल या खाना खाने के 2 घंटे के बाद वाली शुगर, और तीसरी होती है HbA1c। दोस्तों, इन टेस्ट से पहले सावधानी क्या रखनी है, पहले हम वो बात कर लेते हैं। दोस्तों, फास्टिंग शुगर का मतलब सुबह खाली पेट शुगर जो जांच कराई जाए तो उसको हम फास्टिंग शुगर बोलते हैं। इसमें सावधानी ये रखनी है कि सुबह जो जांच करानी है उससे पहले कम से कम 6, 7 या 8 घंटे की अच्छे से नींद होनी चाहिए पूरी। दूसरा, आपने पिछले 8 घंटे में कुछ खाया नहीं होना चाहिए। और तीसरा, उठने के बाद कोई भी विगरस फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, जैसे कि साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, इस तरह कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। और उठने के बाद करीब 15-20 मिनट या आधा घंटे के अंदर आपको जांच करा लेनी है, तभी उसकी वैल्यू सही आती है। अगर आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी की तो इससे क्या होगा कि लिवर में जो आपका ग्लाइकोजन स्टोर है, यानी कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन फॉर्म जो स्टोर है, तो वहाँ से रिलीज होगा, ब्लड में आ जाएगा और उसकी वैल्यू सही नहीं आएगी। दूसरी जो हम बात करते हैं पीपी शुगर की, तो उसमें क्या करना है आपको, जब आप पहला खाना सुबह दिन का खाएंगे, यानी जनरली हम लोग 8, 9 या 10 बजे करते हैं, वो एक तो फुल मील होना चाहिए, यानी कि अच्छे खासा जो नॉर्मल आप फुल डाइट खाते हैं वो होना चाहिए। और दूसरा, जब आप पहला निवाला मुंह में डालेंगे उससे आपको 2 घंटे टाइम काउंट करना है। ऐसा नहीं कि जब आपका खाना फिनिश हुआ वहाँ से आप 2 घंटे काउंट कर रहे हैं। अगर आपने 9 बजे खाना स्टार्ट किया तो वहाँ से आपको 2 घंटे काउंट करना, तब ये बोलेंगे हम एक सही वैल्यू पीपी की। तीसरी जो हम बात करें HbA1c की, उस जांच कराने से पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जिस दिन आपको सैंपल देना है उससे पिछले 3 दिन में आपने कोई फास्ट, व्रत या कोई रोज़ा नहीं रखा होना चाहिए, इससे वैल्यू चेंज हो जाती है। अब हम बात करते हैं इनकी वैल्यूज़ की। दोस्तों, फास्टिंग शुगर अगर आपकी 100 से कम है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। अगर 100 से 125 तक है तो इसे बोलते हैं हम इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या प्री डायबिटीज पेशेंट ये कहलाते हैं। इनमें इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट नॉर्मल से थोड़ी ख़राब कंडीशन में है, लेकिन अभी इनको डायबिटीज़ हुई नहीं है, लेकिन ये डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर इन्होंने सावधानी नहीं रखी तो। और तीसरी वाली इसकी जो हो सकती है वो होती है 126 या उससे ज़्यादा, ये कहलाती है डायबिटीज़। अब हम दूसरी बात करते हैं पीपी शुगर की। पीपी शुगर में क्या होता है कि अगर 140 से कम वैल्यू आती है तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। अगर 140 से 199 आती है, यानी कि 140 से लेकर 199, तब हम इसको बोलते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, यानी कि ये पेशेंट भी प्री डायबिटिक होते हैं, यानी कि ये नॉर्मल से थोड़ी ख़राब कंडीशन में है और इनमें भी आगे डायबिटीज़ होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर ये पीपी शुगर 200 या उससे ज़्यादा आती है तब हम इसको बोलते हैं डायबिटीज़। तीसरी जो हम वैल्यू बात करते हैं HbA1c। अगर ये HbA1c की वैल्यू 5.7 से कम आती है तब इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। 5.7 से 6.4 है तो इसको बोलते हैं प्री डायबिटीज़, और 6.4 से ज़्यादा है तो हम इसको बोलते हैं डायबिटीज़। तो ये थी दोस्तों डायबिटीज़ की वैल्यूज़ के बारे में। एक जांच और कभी कभी कराते हैं डॉक्टर, जिसको हम बोलते हैं रैंडम शुगर। रैंडम शुगर दोस्तों तब कराते हैं जब मरीज़ किसी ऐसे टाइम पे डॉक्टर के पास आया जब ना तो वो खाली पेट है और खाना खाने के बाद 2 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं। जैसे कि मरीज़ सपोज़ 11 बजे डॉक्टर के पास आता है और उसने 7 बजे नाश्ता किया था, तो अब खाना खा के उसको करीब 4 घंटे हो चुके हैं। तो ऐसे में हम डायबिटीज़ का आइडिया लेने के लिए करते उससे एक जांच कराते हैं, इसको बोलते हैं रैंडम शुगर। उसकी वैल्यू अगर 200 से ज़्यादा होती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये पेशेंट मोर लाइकली डायबिटिक हो सकता है। तो उसको कंफर्म करने के लिए फर्दर फास्टिंग शुगर या पीपी या फिर HbA1c हम कराते हैं। तो दोस्तों, ये थी डायबिटीज़ के टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में इसको शेयर करें। प्लस मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी अगर नया वीडियो बनाऊँ तो आपको आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है डायबिटीज़ के बारे में या किसी और बीमारी के बारे में, तो हम उससे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं कोई ना कोई उसमें आपको सजेशन ज़रूर दूंगा। थैंक यू।